योर लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आपका अब लेसन नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज के वीक में, और इस लेसन का नाम है आपका मैचलेस इन्वेंशन दैट चेंज्ड आवर लाइफ। कहने का मतलब ऐसे इन्वेंशंस साइंस में हुए जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल के रख दी। तो आइए इस लेसन के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैचलेस इन्वेंशन दैट चेंज आवर लाइफ मतलब ऐसे इन्वेंशन जिन्होंने हमारे पूरे लाइफ को बदल के रख दिया। तो पहला इन्वेंशन जो है वो पेपर माना जाता है, जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। डिड यू नो दैट इन एंशिएंट टाइम पीपल रोट ऑन वुड, स्टोन, क्रेमिक्स, क्लोथ, बार्क, मेटल, सिल्क, बैम्बू एंड ट्री लीव्स। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पहले ज़माने में जो है लोग किन चीज़ों पे लिखा करते थे। तो जो चीज़ें लिखने के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी वो थी आपकी लकड़ियाँ, पत्थर, क्रिमिक्स कहने का मतलब जिस पे खुदाई करके पत्थर पे जो लिखते हैं हम लोग वो, या फिर कपड़ा, या फिर पेड़ के छाल, मेटल्स यानी कि किसी भी सीट वगैरह पे, सीट कहने का मतलब समझ सकते हैं आप, मेटल सीट है उस पर आपने इनग्रेविंग कर दिया उससे, या फिर सिल्क कपड़े पे, या फिर बैम्बू, या फिर ट्री लीव्स पे। द फर्स्ट पीपल टू इन्वेंट पेपर वेयर चाइनीज इन AD 105। कहने का मतलब जो पहले लोग जिन्होंने पेपर का आविष्कार किया वो चाइनीज़ थे, जिन्होंने 105 AD में इस पेपर को उन लोगों ने बनाया। चाइनीज़ कोर्ट ऑफिशियल बाय द नेम ऑफ तसाइलुन इन्वेंटेड पेपर। कहने का ये मतलब है कि एक इंसान जो चाइनीज़ कोर्ट में काम करता था, कोर्ट समझ सकते हैं, जो चाइनीज़ दरबारी था, वो उसमें से उसका एक नाम था तसाइलुन, जिसने पेपर इन्वेंट किया। द मटेरियल दैट ही यूज्ड टू मेक पेपर वॉज मलबेरी ट्री। जो मटेरियल उसने यूज़ किया वो मलबेरी ट्री का था, ट्री का बार्क था। हेम्प, लिन, रैक्स एंड फेसनेट्स मैसेज इनटू ए पल्प। इन सभी को मिला के मैश किया इसने। ही टुक द पल्प, प्रेस्ड आउट द लिक्विड एंड हंग इट टू ड्राई। और फिर उसको उसने क्या किया, पूरी अच्छी तरह से क्रश कर दिया, और क्रश करने के बाद उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया। He presented the first paper to Emperor हैंग हो टी। और उसने जो है पहली बार पेपर जो हैंग हो टी के सामने इस चीज़ को प्रस्तुत किया। As the time passed, a variety of paper emerged। और जैसे जैसे समय बीतता गया पेपर्स की जो वैरायटी हैं वो बदलती चली गई। Some such varieties were hemp paper। और ये जो कुछ varieties हैं वो hemp paper थी, hide paper, bamboo paper, zhuan paper। They were used in Chinese painting and calligraphy। और ये जो इस्तेमाल किया जाता था वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था, वो चाइनीज़ पेंटिंग के करने के लिए इस्तेमाल करते थे पेपर, और कैलीग्राफी यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग। कैलीग्राफी का मतलब होता है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ राइटिंग यानी किस प्रकार से लिखने के तरीके, आर्ट ऑफ राइटिंग। अराउंड 610 AD यानी कि लगभग 610 AD के दौरान बुद्धिस्ट मॉन्क ग्रेजुअली स्प्रेड द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग टू जापान। और बुद्धिस्ट जो थे उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को स्प्रेड किया, पेपर मेकिंग को जापान में। पेपर मेकिंग बिकेम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर। और पेपर बनाना जो है वो जापानीज का जैसे कल्चर बन गया। पीपल यूज फॉर मेकिंग राइटिंग मटेरियल, फैंस, गारमेंट्स, डॉल्स एंड इवन हाउसेस। जापानीज लोगों ने तो जो राइटिंग मटेरियल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे,
पंखा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, गारमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, डॉल्स और यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल वो करने लगे थे। इन AD 751 द चाइनीज़ एंड द अरब हैड वॉर्स। लगभग 751 ईस्वी में चाइनीज़ और अरब्स में वार हुआ। द चाइनीज़ वेर डिफीटेड एंड मैनी ऑफ देम वेर टेकन प्रिजनर्स। कहने का ये मतलब है कि जब चाइनीज़ और अरब्स में जब वार हुआ तो चाइना डिफीट हुआ और उनको बंदी बनाया गया, और बंदी बनाने के बाद अमॉन्ग द प्रिजनर्स वेर पेपर मेकर्स, और जितने भी लगभग प्रिजनर्स थे मैक्सिमम उसमें पेपर मेकर्स थे, who attempt to bargain for their freedom by teaching the Arabs the secret of paper making। कहने का ये मतलब है कि जो प्रिजनर्स थे वो अधिकतर जो है पेपर बनाने वाले लोग थे, पेपर मेकर थे, और जब उनको पकड़ के अरेबियंस अपने साथ लेके गए तो उन लोगों ने अपनी रिहाई के बदले में उनको पेपर किस प्रकार से बनाया जाए इसका सीक्रेट बताने का निर्णय उन्होंने लिया। It finally took 400 years for paper making secrets to travel to Europe। कहने का मतलब यहाँ से यूरोप जाने में, अरब से अब यूरोप जाने में इसको लगभग 400 साल लग गए। पेपर मेकिंग कंटिन्यूड इन स्पेन until 1244 when European armies drove them out। कहने का मतलब है कि लगभग 400 साल लग गए, उसके बाद तब जाके इन लोगों को समझ में आया जो यूरोपियन कंट्रीज थी कि हाँ किस प्रकार से पेपर को बनाया जाए, और स्पेन में सबसे पहली बार यूरोप में पेपर बनाया गया। पेपर मेकिंग आर्ट देन ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, और उसके बाद जो पेपर मेकिंग का जो तरीका है वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ। यूरोप इटली बिकेम ए मेजर पेपर मैन्युफैक्चरर्स, और यूरोप में इटली जो है बहुत बड़ा पेपर मैन्युफैक्चर का हब बना। द फ्रेंच ऑल्सो बिगेन टू मेक पेपर, और उसके बाद फ्रेंच लोगों ने भी पेपर बनाना चालू किया। द फर्स्ट पेपर मिल इन यूरोप वॉज सेटअप इन जर्मनी। जो पहला पेपर मिल जो सेटअप हुआ यूरोप में वो जर्मनी में सेटअप हुआ। इन 1453 जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, और 1453 में जॉन्स गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने इन्वेंशन किया प्रिंटिंग प्रेस का। द प्रिंटिंग प्रेस मेड इट ईजी टू यूज पेपर टू मेक बुक्स, और उन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस ने जो है बहुत आसान कर दिया कि किस प्रकार से बुक्स को छापा जाए। इन AD 1588 इंग्लैंड ऑल्सो ज्वाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिगेन टू मेक इट्स ओन पेपर, और 1588 में इंग्लैंड ने भी इस होड़ में अपने आप को शामिल किया और वो भी पेपर बनाने लग गया। स्लोली पेपर मेकिंग बिगेन इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे विश्व के लगभग हर एक हिस्से में पेपर बनाया जाने लगा। चिल्ड्रंस प्ले विथ पेपर डॉल्स, पेपर मास्क, पेपर बोर्ड्स, गेम्स एंड पेपर काइट्स, और बच्चे जो है बहुत पेपर से बने हुए बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि आपका पेपर डॉल्स हो गया, पेपर मास्क हो गया, पेपर बोर्ड गेम्स हो गया, और पेपर काइट्स हो गया जो उनका पसंदीदा खिलौना बन गया, यानी कि टॉयज बन गया। द मूवी टिकट इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ पेपर एंड सो आर द कंटेनर्स एंड कैरी अवे बॉक्सेस ऑफ पॉपकॉर्न। मूवी टिकट भी जो है आपको पेपर पे छपने लगा, और यहाँ तक कि जो कंटेनर्स वहाँ पे मिलते हैं पॉपकॉर्न के वो भी पेपर के ही बने होते हैं। पेपर हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स फ्रॉम जस्ट ए राइटिंग मटेरियल टू ए मटेरियल दैट टच नियरली एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पेपर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग तक ही सीमित नहीं रहा, ये लगभग हमारे जिंदगी के हर एक हिस्सों में शामिल हो गया, हर एक चीज़ में शामिल हो गया।
अब इसके बाद है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब। इन 18s द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइटिंग वॉज गैस। जो सबसे बढ़िया सोर्स था लाइट का वो था गैस। हाउएवर इट वॉज डर्टी, अनहेल्दी, अनकंफर्टेबल एंड जेनरस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बहुत ही गंदा भी था और अनहेल्दी भी था, अनकंफर्टेबल और डेंजरस भी था। When gas burned, it created soot and caused explosions and fires. जब गैस जलता था तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूट यानी कि राख, और साथ में कभी कभार ये एक्सप्लोज भी हो जा सकता था। एक्सप्लोड कहने का मतलब कभी ये फूट भी जाता था और कई बार आग भी पकड़ लेता था। For decades, inventor tried to invent a light source that could be powered by electricity. बहुत सारे सालों के बाद इन्वेंटर्स लोगों ने इन्वेंट करने के बाद लाइट के सोर्स को बारे में पता लगाया जो बिजली था। They knew that it would be made of filament in a vacuum. लगभग बहुत साल बीत गए लाइट का सोर्स के बारे में पता लगाते लगाते, फिर बाद में बिजली के तौर पे हमें पता चला। और वो जो है दे न्यू दैट इट वुड हैव टू मेड ऑफ ए फिलामेंट इन ए वैक्यूम, और उन्हें ये पता था कि फिलामेंट अगर डालेंगे वैक्यूम में एंड व्हेन करंट वाज पास थ्रू द फिलामेंट इट वुड ग्लो। कहने का मतलब उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता था कि अगर करंट दो तरफ से भेजा जाएगा और बीच में अगर फिलामेंट होगा, वैक्यूम स्पेस होगा, तो वो ज़रूर ग्लो करेगा। बट दे कुड नॉट गेट इट टू वर्क वेल। लेकिन वो जो हुआ वो सही ढंग से काम नहीं करता था। द फिलामेंट द प्रॉब्लम वॉज दैट नो वन न्यू ऑफ ए मटेरियल दैट कुड ग्लो कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स। कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ग्लो करे। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट वॉज मेड बाय हम्फ्री डाबे। जो पहला इलेक्ट्रिक लाइट जो बनाया गया वो हम्फ्री डाबे के द्वारा बनाया गया। एंड इंग्लिश साइंटिस्ट, और वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ही एक्सपेरिमेंटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक बैटरी। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का और इन्होंने बनाया आपको इलेक्ट्रिक बैटरी बना दिया। व्हेन ही कनेक्टेड वायर्स टू द बैटरी एंड ए पीस ऑफ कार्बन, द कार्बन ग्लोड प्रोड्यूसिंग लाइट। और उन्होंने जो है जो बैटरी बनाई वो उससे वो कार्बन के पीस से वो टच करते थे और वो जो कार्बन जो होता था वो ग्लो करता था और लाइट प्रोड्यूस करता था। In 1860s, an English physicist, Sir Joseph Wilson Swan, and in 1877, Charles Francis Brush made changes and introduced long-lasting filament in the electric bulb. It finally took a determined inventor like Thomas Alva Edison to find a solution. He experimented with thousands of different filaments to find a right material that would glow well and also be long lasting. कहने का मतलब है 1860 में इंग्लिश के जो फिजिशियन थे सर जोसेफ विल्सन और चार्ल्स फ्रांस ब्रश, उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए और कुछ ऐसे फिलामेंट्स उन्होंने डाले जो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल पड़े। इट फाइनली टुक ए डिटरमाइंड इन्वेंटर। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छे इन्वेंटर की ज़रूरत थी जो इस चीज़ को बता सके कि जो सही फिलामेंट कौन सा होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ग्लो करेगा और ज़्यादा देर तक टिकाऊ भी होगा। और उसमें नाम आया एल्वा एडिसन जैसे साइंटिस्ट का, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया 1879 में।
1879 में कार्बन फिलामेंट दैट कुड नॉट बर्न अप फॉर मोर देन 40 आवर्स एट ए स्ट्रेच, और लगभग 40 घंटे तक उसको जलाया जा सकता था। ही ग्रीव एक्साइटेड एंड मैनी एक्सपेरिमेंट्स फॉलोड। उन्होंने जो है इस एक्साइटमेंट के बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को फॉलो किए। ही इवेंचुअली प्रोड्यूस ए बल्ब दैट कुड ग्लो फॉर ओवर 1500 आवर्स टुडे। वी कैनॉट डू विदाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब। We use it in our rooms, in buildings, on the street, inside our refrigerator or vehicles, and in fact everywhere. कहने का मतलब एक डिटरमाइंड इन्वेंटर जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था, जिन्होंने रोशनी दी, और वो भी जब उससे थॉमस अल्वा एडिशन के पहले भी इस चीज़ का आविष्कार हो चुका था, लेकिन जो आविष्कार हुआ था वो पूर्ण रूप नहीं था उसका। बाद में जब थॉमस अल्वा एडिशन ने हज़ारों जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको एक फिलामेंट के लिए आपको मटेरियल मिला जिसका नाम कार्बन था, और उस कार्बन के सहारे 40 घंटे तक लगातार जलने वाला मटेरियल मिला, और जो एक अच्छा ग्लो भी करता था। फिर उसके बाद जैसे इन सभी चीज़ में एक होड़ सी लग गई, और लगभग 1500 घंटे तक लगातार जलने वाली बल्ब की भी इन्वेंशन हुई। और ये जो बल्ब है वो लगभग अधिकतर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो हमारे रूम से लेके पार्क तक, रोड सड़क से लेके सभी जगहों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हमारा रेफ्रिजरेटर तक इस चीज़ का मतलब उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न। जॉन लॉगी बियर्ड, ए स्कॉटिश इन्वेंटर, मेड द फर्स्ट टेलीविज़न इन हिज लेबोरेटरी इन अक्टूबर 1925. Baird was always fascinated by mechanics, motors and electricity. जॉन लॉगी बियर्ड जो थे वो एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले इन्वेंटर थे, आविष्कारक थे, जिन्होंने पहली बार टेलीविज़न को अपनी लेबोरेटरी में बनाया 1925 में। बियर्ड जो है इस चीज़ बहुत ज़्यादा उनको लगाव था मैकेनिक्स में, मोटर्स में और इलेक्ट्रिसिटी में। Once he read the word television, that means to see from a distance. कहने का मतलब एक बार उनको ये पता चला कि टेलीविज़न का मतलब ये होता है कि देखना दूर से, तो मैगजीन में पढ़ा उन्होंने। दिस मेड हिम क्यूरियस अबाउट idea of machine that could transmit image of event as they occurred across the world. कहने का मतलब तब जाके उन्होंने एक ऐसी सोच अपने दिमाग में लाया जिसका मतलब ये था कि दूर से, काफ़ी दूर जो कोई काम हो रहा हो, लाइव कोई भी इसको देख सके, उस इवेंट को देख सके। इस तरह का इन्वेंशन उनके दिमाग में आया, वो बेस बना, और उसी बेस के आधार पर इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया। टू परस्यू हिज इंटरेस्ट, बेयर्ड लेफ्ट हिज जॉब। अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए बेयर्ड ने अपनी नौकरी छोड़ दी। ही शिफ्टेड टू ए नियर टाउन लंदन टू वर्क ऑन हिज टेलीविज़न। और फिर वो पहुंच गए एक शहर में जो लंदन के नज़दीक में था। ही फाइनली प्रिपेयर्ड टेलीविज़न डिज़ाइन बाय जुलाई 1923 इन 1923। लगभग 1923 में उन्होंने जो है एक डिज़ाइन बना लिया था कि यह किस तरह का डिज़ाइन होगा टेलीविज़न का। और उसके बाद 1924 में ही हैड एन एक्चुअल वर्किंग मॉडल ऑफ द फर्स्ट टेलीविज़न। और 1924 में कैसा उसका वर्किंग मॉडल होगा इसके बारे में उनको ज्ञात हो गया। ही कॉल्ड इट द टेलीवाइज़र, और उन्होंने इसका नाम टेलीवाइज़र रखा। यूजिंग द टेलीवाइज़र Baird managed to transmit a picture 2 or 3 yards away to a receiver.
कहने का मतलब है टेलीविज़न जो है इतना अभी विकसित नहीं हुआ था, लेकिन बेस वही बना, और जो टेलीवाइज़र जो है वो इतना मैनेज कर पाया कि वो ट्रांसमिट कर सके पिक्चर 2 से 3 यार्ड दूरी से इन अगस्त 1924। और अगस्त 1924 को बेयर्ड अनवेलेड द टेलीवाइज़र एट ए डिपार्टमेंट स्टोर इन लंदन। पीपल अपलॉडेड हिज अचीवमेंट। कहने का मतलब है कि जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रखा तो लोगों ने उनके आविष्कार को बहुत ज़्यादा सराहा और अक्टूबर 1925 को बेयर्ड सक्सीडेड इन द ट्रांसमिटिंग ट्रू टेलीविज़न पिक्चर। 1925 में बेयर्ड ने इस चीज़ पे सफलता हासिल की कि किस प्रकार से ट्रांसमिट किया जा सकता है टेलीविज़न पे पिक्चर्स को। देन यूजिंग पोस्ट ऑफिस टेलीफोन लाइन बेयर्ड सेंट ए केबल टेलीविज़न ट्रांसमिशन 438 माइल्स फ्रॉम लंदन टू ग्लासगो इन 1927। और 1927 में उन्होंने 438 मील दूर लंदन से, ग्लासगो एक जगह है, उस जगह तक उन्होंने यहाँ के जो फोटोज़ वगैरह थे उसको वहाँ पे लाइव दिखा दिया। हिज कंपनी बेयर्ड टेलीविज़न डेवलपमेंट कंपनी मेड द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम फॉर द BBC इन सितंबर 30, 1929। और ये जो बेयर्ड टेलीविज़न कंपनी थी, इन्होंने पहला टेलीविज़न प्रोग्राम बनाया। टेलीविज़न प्रोग्राम्स कहने का मतलब स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, कोई प्रॉपर एक शो जो होता है, वो पहला शो जो है, जो पहला प्रोजेक्ट समझ लीजिए बेयर्ड टेलीविज़न डेवलपमेंट कंपनी को, वो आपको BBC के द्वारा मिला इन सितंबर 30, 1929 में। कब? सितंबर 30, 1929 में BBC का पहला इन लोगों ने प्रोग्राम लाइव इन लोगों ने बनाया। बेयर्ड मैकेनिकल टेलीविज़न वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न। जो बेयर्ड का जो टेलीविज़न है वो रिप्लेस कर दिया गया बाद में इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जो मार्कोनी ने बनाया। लेकिन जो बेस जो था वो आपको जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा जो बनाया गया था वही था। अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, इसका फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। डैश एंड डैश आर पेपर यूज्ड इन चाइनीज़ पेंटिंग एंड कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के लिए बैम्बू पेपर और हेम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। जो आप लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि चाइनीज़ लोगों ने कौन कौन से पेपर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे है आपका ये हेम्प पेपर, हाइट पेपर, बैम्बू पेपर, ये इस्तेमाल किया जाने लगा था चाइनीज़ पेंटिंग के लिए और कैलीग्राफी के लिए। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका डैश एंड डैंस वेयर यूरोपियन नेशन टू प्रोड्यूस पेपर। फ्रांस और जर्मनी जो है वो यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने पेपर प्रोड्यूस करना चालू किया। जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। जॉन्स गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाया। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट वॉज मेड बाय हम्फ्री डावे। जो पहला इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो हम्फ्री डावे के द्वारा बनाया गया। एडिसन डिस्कवर्ड ए कार्बन फिलामेंट। एडिसन ने जो है वो कार्बन फिलामेंट का आविष्कार किया था। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। द फर्स्ट पीपल टू इन्वेंट पेपर वेयर द जापानीज। जो पहले लोग जिन्होंने पेपर बनाया वो लोग कौन थे? जापानीज थे। ये स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से फॉल्स लिख दिया मैंने। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीविज़न। ग्राहम बेल ने टेलीविज़न का इन्वेंशन किया, फॉल्स। बेयर्ड टेलीविज़न कंपनी मेड द फर्स्ट टीवी प्रोग्राम फॉर द BBC, ट्रू। बुद्धिस्ट monks spread the art of paper making to Japan, true. It took 4000 years for paper making secret to travel to Europe. लगभग 4000 साल लग गए पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने, पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने में, पेपर मेकिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने में यूरोप को। ऐसी बात नहीं है, लगभग 400 साल लगे थे। The Chinese court official who invented paper, Tsailun. The location of a first paper mill, Europe. Source of light in 1800s.
गैस, इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न मार्कोनी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको इस लेसन का जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा और आगे का लेसन भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।